आज हम आए हैं जलगांव ग्रामीण में। जलगांव ग्रामीण का है या धर्मगांव तालुका का है, ये एक बागीचे की तरह है। ये गुलाबों की बाग है, चाहे गुलाबराव देवकर हो, गुलाबराव पाटिल हो, या फिर गुलाबराव वाघ हो, गुलाबराव महाजन हो, गुलाब तड़वी हो, गुलाब पिंजारी हो, गुलाब देशमुख हो, ये गुलाबों की बाग है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की जनता की पैरों के नीचे कांटे ही कांटे आ जाते हैं। वो कौन सा गुलाब होगा जो धर्मगांव तालुके में अपनी खुशबू पैदा करेगा, लेकिन वो खुशबू हो विकास की, वो खुशबू हो अपनेपन की, वो खुशबू हो एकता की। हमारे साथ में है गुलाबराव देकर, माजी पालक मंत्री है, इनको जायंट किलर भी बोला जाता है। पहली बार जब आमदार बने थे, मंत्री भी बने थे, पालक मंत्री भी बने, इस तरह के इनको लकी मानते हैं। आज पहली बार इस जलगांव जिले में कुछ अजीब तरह के नारे सुनने को मिले कि वे नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और अप्पा के विरोधक को चोट भी देंगे। क्या विषय है, क्या बात है? देखो, 8-10 दिन से हमारी प्रचार रैली चल रही है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि जनता की बड़ी तादाद में साथ हमें मिल रही है। आज का चित्र आप देखा आपने, यहाँ पे हजारों की तादाद में युवक हो, ज्येष्ठ हो, महिलाएं हो, बड़ी तादाद में यहाँ पर रैली में सम्मिलित थे। और मुझे आज गर्व है कि सामान्य आदमी भी हमारे रैली में सहभागी था। वो गरीब हो, कोई भी समाज का हो, मागास वर्गीय हो, मुस्लिम हो, माली हो, साली हो, सभी समाज के कार्यकर्ता, सभी समाज के प्रतिनिधि, मतदार इस रैली में सहभागी थे। और उनका ये एक ही नारा है कि आपने जैसा बोला, हम वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। मुझे आज 1 लाख रुपए का बॉक्स उन्होंने प्रेजेंट दिया इलेक्शन के लिए मदद, और उन्होंने बोला कि 20 तारीख को हम वोट भी आपको देंगे। ये जो गांव है, ये पहले गुलाबराव पाटिल का वन साइड गांव था। आज हमारे साथ है, आज हमारे साथ वन साइड है। मुझे ऐसा लगता है कि 20 तारीख को यहाँ से जो वोटिंग होने वाला है टोटल, उसमें 95%, 99% वोटिंग ये तुतारी को मिलेगा। तुतारी वाजवणारा माणूस, ऐसा चित्र इस गांव में तैयार हुआ है। और इसका जो कारण है, ये मुझे लगता है आप सबको भी मालूम है कि इसमें बड़ा जो वर्ग है, युवा वर्ग, वो ये सरकार के विरोध में बहुत नाराजी बता रहा है। उसको उद्योग नहीं है, उसको रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है। और उनको ये लगता है कि अभी ये जो सरकार है युति का, ये सरकार कुछ काम नहीं करेगी। युवक उन पे नाराजी बता रहे हैं और उनको आशा ये है कि महाविकास आघाड़ी उनको न्याय देगी। इसलिए सब युवा हमारे साथ परिवर्तित हुआ है। बड़ी तादाद में महाआघाड़ी के साथ उन्होंने ज्वाइन हुए हैं। और शेतकरी किसान वर्ग भी बड़ा नाराज है। उनके माल को ये कॉटन हो या ये जानना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे। यस, ये धर्मगांव तालुका जो जाना है व्हाइट गोल्ड कपास के लिए जाना जाता है। यहाँ की कपास सिर्फ देशी नहीं, विदेश में भी इसको बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और हमारे अपने जिले के जो संकट मोचक है, उन्होंने किसी समय कपास के रेट के लिए आंदोलन किया था। उस समय जो रेट था लगभग वही रेट आज भी 10 साल के बाद उन्होंने 10 साल पहले जो आंदोलन किया था, उन्होंने 10 साल पहले जो आंदोलन किया था, जब उन्होंने 7,000 रुपए का भाव मांगा था 10 साल पहले। अभी 6,000 से भाव का कुछ चल रहे हैं। जो कपास जो जा रही है तो 6,000 के अंदर ही जा रही है। मतलब यह है कि 10 साल के बाद में भी 7,000 के ऊपर भाव नहीं गया। फिर ये राज्यकर्ता है या शेतकरी का, किसान का नुकसान करने वाले हैं? ये जो भावना है अभी किसानों में बड़ी संख्या में ये रूढ़ हो गई है कि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार किसानों के विरोध में है, सरकार के नुकसान के लिए है। इसलिए मुझे लगता है और जनता को भी ये लगता है
कि अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार आनी चाहिए और महाविकास आघाड़ी की सरकार 100% ये राज्य में आएगी, क्योंकि लोगों की अपेक्षा जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ है। महाराष्ट्र राज्य की आपने बात कही है। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में एक MDM सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मराठा समाज हो आरक्षण के मुद्दे को लेकर, मुस्लिम समाज हो, अलग अलग वक्तव्य किए जा रहे हैं पैगंबर साहब या अन्य संतों के ऊपर, और कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ा समाज है कहीं ना कहीं अन्याय की भावना रखता है। इस तरह की बातें की जा रही है, आपको क्या लगता है? सभी समाज के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ घोषणा करते रहे मराठा समाज को आरक्षण देंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, मुस्लिम को आरक्षण देंगे, धनगर को आरक्षण देंगे, किसी भी कोई भी समाज को आरक्षण दिया नहीं, सिर्फ उनको लॉलीपॉप देते रहे और इलेक्शन लगते टाइम तक उनको घुमाते रहे। इसलिए सभी समाज, सब समाज सरकार के विरोध में है और उनको ये कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। अप्पा साहब, हम यहाँ शिव तीर्थ के पास में खड़े हैं। महाराष्ट्र का गौरव, महाराष्ट्र का प्रेरणा स्तंभ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की भूमि है। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखा जाए तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की भूमि किसकी, निष्ठावंतों की या विष्ठावंतों की, गद्दारों की या खुद्दारों की, स्वाभिमानों की या बेईमानों की? देखो, महाराष्ट्र के राजकारण का काफी खराबा करके रखा है। जो सत्ता पे है उन्होंने उद्धव साहब की जो शिवसेना थी, वो 40 आमदार लेके उन्होंने उससे दो भाग किए। शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी है, उनके भी आमदार लेके गए, उनके भी दो भाग हो गए। और ये 2.5 साल से सिर्फ राजकारण यानी राजकारण ही चल रहा है। इसको जमा करो, उसको जमा करो, जिसपे केसेस है, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको अंदर लेने का, उनको क्लीन चिट देने की और राज्य सरकार चलाने का काम करने का। लेकिन जनता जो है, जनता होशियार है, जनता को सब समझता है। जनता को ये मालूम है इन्होंने अभी तक सिर्फ राजकारण किया, अभी उनको जगवाता नहीं किया। और गद्दार गए, अभी खुद्दार बाकी है और खुद्दारों के साथ जनता है। स्वाभिमानी जिंदगी जो है वो सामान्य जनता है। वो कल हम ग्रामीण में घूम रहे थे तो लोग कुछ बोल रहे थे कि चटनी मिर्ची खाएंगे और अप्पा को जिता के लाएंगे, क्या विषय हो? सही बात चट्टी बनाकर खा गए, आपका कोई चुनिए 10 साल से पहले मैं सालदार अभी मालदार हो गया हूँ। सब लोगों को दारू वाला बाबा हो गया हूँ, दारू वाला बाबा हो जा रहा हूँ। करने वाला है, पानी वाला मालदार हो गया, मालदार हो गया, मालदार के सामने अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, जनता से विनती करेंगे थोड़ा एक अंतिम अभी यहाँ पर ये ताई भी आई है। ये बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र के राजकारण में महायुति ने अपने कुछ अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र संभाल के रखे हैं जो सही समय पे उनका उपयोग करेंगे। लोकसभा में थोड़ी पीछे हट हो गई महायुति की, बहुत कम सीटें आई। उसके बाद उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, लाड़की बहन योजना, जो कि संभाल के रखा था, छुपा के रखा था अस्त्र। आपको क्या लगता है कि ये अस्त्र का कितना परिणाम होगा? किस तरह से माताएं बहनें खुश है, नाराज है, क्या चित्र क्या है, वास्तविक चित्र क्या है? हम अभी हर एक गांव में प्रचार के लिए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाओं भी हमारी लाडली बहन भी हमें मिलती है। उन्हें पूछे जाता है कभी कभी कि आप खुश है ये 1500 रुपए से? वो बोलते बिल्कुल नहीं, क्योंकि कारण ऐसा है 1500 रुपए एक हाथ में देते और दूसरे हाथ से 5,000 रुपए का खर्चा बढ़ गया है। शरद पवार साहब ने भी ये वक्तव्य किया था। बिल्कुल बराबर है, तेल के भाव भी बढ़ गए, शक्कर के भाव बढ़ गए, 100 रुपए का टाइम 5 रुपए का 150 रुपए किलो तेल होगा। और जो किराना महीने का जो रहता है, महीने का जो किराना लगता था उसमें 5,000 रुपए की बढ़त हो गई खर्चे में। तो 1500 रुपए देते और 5,000 रुपए किसी से पॉकेट से निकालते। ये हर एक को समझता है। अभी लाडली बहन वो भी
वो एक ही घर में रहते हैं ना। और दूसरी बात जो है लाडली बहन को देते हैं और तो फिर जीजा जी निकालते हैं। बहन को 1500 ये रुपए जो दे है, दिए और जो बुजुर्ग ये- लोगों थे ये उनका फंडा- काम बंद कर दिया। ये फंडा जिनको चलने वाला जरूरत नहीं थी है। पैसे की उनको नहीं दिया। बहन तो काम करके कुछ भी ऐसे कमा सकती है, लेकिन ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? तुमची भावना जाणून घेऊया आपण नंतर। नहीं, ये बुजुर्ग लोगों को एक मिनट जो बुजुर्ग लोगों को 1500 रुपए हर महीने में मिलता था वो उनका बंद करवा दिया। और जो लाडली बहन थी वो जो किसी भी जरूरत में किसी हाल में कुछ भी काम करवा सकती थी वो बहन को 1500 रुपए दे दिए। बहन को क्या कमजोर है? बहन घर में बैठ के काम कर सकती है, बहन कुछ भी काम कर सकती है। बहन के क्या हाथ पाँव टूट गए थे? बहन को 1500 रुपए दे दिए तो 10 साल तक उनको और जो बुजुर्ग लोग थे अप्पा साहब, उनको शासन ने अप्पा साहब एक अंतिम प्रश्न है, बस शॉर्ट में पूछना चाहेंगे। अंतिम प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछेंगे अंतिम। जो अर्ज भरण की जो रैलियां हुई गुलाबराव पाटिल की और गुलाबराव देवकर की, वो देखकर क्या लगा? उनको पूछो। जनता नहीं इसका जवाब ये सब जानती है। इसका आंसर उनको जीवन से ही मिलेगा। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि गुलाबराव देवकर साहब से हमने बात की है। रामकृष्ण हरी मी पुन्हा येईल, चिंता करू नका। गुलाबराव देवकर साहब से हमने बातचीत की और अलग अलग मुद्दों को छुआ है। और नाम में भले ही इनके गुलाब हो, लेकिन जो इनका मार्गक्रमण है वो संघर्ष भरा है, थोड़ा कांटों भरा है कि ये फूल तो मुझे कहीं विरासत में मिले हैं, मगर तुमने अभी मेरा कांटों भरा बिस्तर कहाँ देखा, इस तरह की भावना है। गुलाबराव देवकर और गुलाबराव वाघ आज पहली बार देखा धनगांव तालुके में कि यहाँ की जो जनता है कि दो तीन गुलाबों को खांदे पे लेकर नाच रही थी। इनके कार्यकर्ता आशा कर रहे हैं कि ये जो 20 तारीख को चुनाव होगा तो 30 तारीख को भी इनको खांदे पे लेके नाचा जाएगा, इस तरह की भावना रखते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 टन गुलाल आएगा हमारे गाँव। अब देखते हैं कि कोणाला आवडते गुलाबी साडी, कुणाला आवडतं गुलाबी शरारा। आता पाहूया धरणगाव मध्ये कोणत्या गुलाबाचा चालतो दरारा।